हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके जीएस से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीपी तथा उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी अमेरिका, सी भारत, डी ब्रिटेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो विश्व का पहला लिखित संविधान है वो किस देश का है? अमेरिका का है। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? जो पिंक रिवॉल्यूशन है किससे संबंधित है? मीट एवं पोल्ट्री से, बी मूंगफली, सी फूल, डी मधु या शहद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो गुलाबी क्रांति है ये मीट या पोल्ट्री से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध शासन किया था? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? सातवाहन, नंद, शुंग या कण्व। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृद्धत, उसको उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शुंग वंश। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, कैंडला, एम्पियर या किलोग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधीन आता है? तो ऑप्शन नंबर ए मौलिक क्षेत्राधिकार, सी सलाहकार क्षेत्राधिकार, डी अपीलीय क्षेत्राधिकार या रिट क्षेत्राधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। अगला प्रश्न है, यादव शासकों की राजधानी थी। यादव शासकों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है द्वार समुद्र, बी वारंगल, सी कल्याणी, डी देवगिरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो यादव शासक है उनकी राजधानी देवगिरी थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर 1935, बी 1857, सी 1948, डी 1860। तो इसमें 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। भारत का पहला जो बजट है 1860 में पेश किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का बजट कब पेश किया गया था, तो 1949 में षणमुखम शेट्टी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो होम रूल आंदोलन है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है? तो ऊष्मा संचरण की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण। तो इसमें निम्नलिखित में से जो संवहन है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका ये संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 47, बी 66, सी 52, डी 97। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है उस पर 52 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई? 24 अप्रैल 2021 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो स्वामित्व योजना है वो 24 अप्रैल 2021 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, परमाणु के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? परमाणु के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 8, सी है 6, डी है 12। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। परमाणु के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, शुक्र भोर का तारा, सांझ का तारा बोलते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है अरुण को। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के कार्यकाल से, या राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सी हाइड्रोक्साइड, डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
जो वॉशिंग सोडा होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक किसका मापक है? गिनी गुणांक किसका मापक है? कृतक जनसंख्या, बी गिनीज नागरिकों की प्रवासन दर, या आय की समानता, या सी कोण नोटों का अनुपात। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो गिनी गुणांक है ये आय की असमानता को मापता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित चैनल को किस नाम से जाना जाता है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो स्थित चैनल है उसको क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका पूरा नाम होता है ICAR का। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या डी सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका राइट ऑप्शन डी है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, सरयू, गोमती, यमुना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लखनऊ है ये गोमती शहर के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? अकबर, अशोक, समुद्रगुप्त, या शेरशाह सूरी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को क्या कहते हैं? जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है कालाहारी बोलते हैं, गोभी, थार, या सहारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए HDFC, बी IDBI, सी सेंचुरियन बैंक, डी एक्सिस बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1090। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पर है? महाराष्ट्र में है कृष्णा नदी पर, बी उत्तर प्रदेश गंगा, सी गुजरात नर्मदा, डी राजस्थान चंबल। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रेसिका नाइग्रा किसका बोटनिकल नेम है? तो गेहूं का बोटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, चना का सीसर एरिटिनम, और जो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है काली सरसों। काली सरसों को बोलते हैं ब्रेसिका नाइग्रा। अगला प्रश्न है, ब्रेसिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर है मोहम्मद अली जिन्ना, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी सैयद खान, डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब लागू की गई? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब लागू की गई? 12 सितंबर 2019। ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 को लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को फलों और सब्जियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को फल और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के द्वारा 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, डार्विन ने किस वर्ष में ऑक्सिन नामक हार्मोन की खोज की थी? 1860, 1880, 1890, 1870। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
डार्विन ने वर्ष 1880 में ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी राइट है, 30 दिसंबर 1976। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का गठन हुआ था 30 दिसंबर 1976। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? 22 जुलाई 2014, 22 जनवरी 2015 या 8 मार्च 2016 या 2 अक्टूबर 2015? तो इसका राइट ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, इंटरनल इंडिया नामक लोकप्रिय पुस्तक किसकी है? तो इंटरनल इंडिया नामक लोकप्रिय पुस्तक किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है नेहरू जी, बी इंदिरा गांधी, सी सोनिया गांधी, डी राजीव गांधी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, इंटरनल इंडिया जो पुस्तक है वो इंदिरा गांधी की है। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 20 मार्च या 5 जनवरी या 4 मार्च? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व गौरैया दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने, मैकलिन, जैन वाटसन या आइंस्टीन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कासिमिर फंक है उन्होंने विटामिन की खोज की थी। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जो बीसी विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जो ADE के हैं वो सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या जिसे ट्विटर बोलते हैं, यूट्यूब? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जिसका अब नाम हो गया है एक्स। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात निकाला जाता है 1000 पुरुषों पर, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य का है 1084 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पूरे इंडिया का, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है वो 943 है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 17 अक्टूबर, 15 मार्च से 31 अक्टूबर, डी 1 दिसंबर। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रियंका चोपड़ा जोनास के संस्मरण का नाम क्या है? तो अनफिनिश्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका, अनफिनिश्ड। प्रियंका चोपड़ा जोनास के संस्मरण का नाम है अनफिनिश्ड। प्रश्न है, खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? खादर मृदा, बांगर मृदा किसे बोलते हैं? जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल को, या किससे संबंधित है? कछारी सॉइल हो जाएगा, कछारी मृदा से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। या कि यहाँ पर पूछा गया है प्रथम गवर्नर जनरल, तो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी राइट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, रबी की फसल सामान्यतः काटी जाती है। रबी की फसल कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, 4-5 महीने की फसल है, तो ये मार्च और जून में काटी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, रबी की फसल कटाई मार्च से जून तक करते हैं। अगला प्रश्न है, नंद वंश का सर्वाधिक धनी शासक की बात करें तो धनानंद था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया सर्वाधिक धनी और विशाल सेना यानी ताकत में भी कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था? तो वो था महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नंदवंश का सर्वाधिक धनी और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध शासक तो महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 360, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। बी है अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 352 इसमें राइट हो जाएगा, यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, राष्ट्रीय आपातकाल 352। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु और सेवा कर कब लागू है? यानी GST जो है गुड एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, बी अक्टूबर 2017, सी 1 जनवरी 2018, डी है 1 अप्रैल 2017। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी का है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक हिमालय की चोटी नहीं है? कंचनजंगा, धौलागिरी, माउंट कोयोब और मकालू। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो माउंट कोयोब है एक मान्यता प्राप्त हिमालय की चोटी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका राइट ऑप्शन है गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो सिक्किम राइट हो जाएगा। सिक्किम की जनसंख्या 2011 में सबसे कम थी, 6,07,000 के आसपास कुछ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन या आयोजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ग्राम पंचायतों के आयोजन या गठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? जौ है, मटर है, गेहूं, ये सभी रबी क्रॉप हैं। मटर को बोलते हैं पाइसम सटाइवम, इसका बॉटनिकल नेम होता है। गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है ट्रेटिका मेस्टिवम, जो होता है हार्डियम वल्गेर। जूट जो है इसे क्या है, खरीफ की फसल है। अगला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का कुचालक है? ब्रोमीन, आयोडीन, क्रिप्टॉन या ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट का यूज होता है पेंसिल की रॉड बनाने में। अगला प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो संविधान सभा को जो है संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? कवक को, जीवाणु को, शैवाल या विषाणु। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका, विषाणु। विषाणु को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। उसका कार्यकाल था 1961 से 1966 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितने खंडों में बटा हुआ है? तो 3। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय गोरखपुर है। अगला प्रश्न है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका राइट ऑप्शन है भास्कराचार्य द्वितीय ने। सिद्धांत शिरोमणि नामक जो प्राचीन ग्रंथ है उसको भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जो जनक हैं वास्तविक जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग, हीरालाल चौधरी, वर्गीज कुरियन या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो वर्ल्ड में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग हैं और वर्गीज कुरियन जो हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक हैं, यानी सफ़ेद क्रांति के जनक। हीरालाल चौधरी जो हैं ये नीली क्रांति से संबंधित हैं। सैम पित्रोदा पीली क्रांति से संबंधित हैं जो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉन्ग। ये हैं हरित क्रांति के वास्तविक जनक वर्ल्ड में माने जाते हैं, लेकिन इंडिया की बात ये नॉर्मन बोरलॉन्ग जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामीनाथन जो हैं वो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 20 लाख। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए इसमें है अर्जुन पुरस्कार, बी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, डी एकलव्य पुरस्कार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाते हैं? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1954 को हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 1954 को। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो RTE 2009 है, किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए कौन फेमस है? तो जो मुरादाबाद है, पीतल नगरी कहते हैं इसको, पीतल के लिए फेमस है। अलील नगर ताला नगरी, और फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है? यूपी के जो चंदौली है वहाँ पर जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। अगला प्रश्न है, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फुले ने किस संगठन का गठन किया? तो सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए। अगला प्रश्न है, 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? तो RBI के गवर्नर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ, सीतापुर, प्रयागराज या मुरादाबाद? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, मुरादाबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत हुई? 2011, 2001, 2003, 2009? तो इसका राइट ऑप्शन 2009। NRDWP की शुरुआत जो है 2009 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगले प्रश्न, द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण देसाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।